नमस्कार दोस्तों, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के एक और सेट में आप सभी का स्वागत है। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, लूजिंग टू मच फ्लूइड कैन लीड टू हीट एग्जॉस्शन एंड हीट स्ट्रोक एंड इज नोन एज। तो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से और हीट स्ट्रोक्स की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है रिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिहाइड्रेशन। हीट स्ट्रोक और बहुत ज़्यादा गर्मी से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है जिससे हमारी बॉडी में बहुत सा फ्लूइड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट, ऑल रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स and their tendons that combines to form a cuff around the head of humerus। तो ह्यूमरस हड्डी के हेड के पास जो रोटेटर कफ होता है इसमें कितनी ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जिनसे ये कफ बनता है? तो इसके ऑप्शन है 4, 2, बंच या फिर 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। 4 ग्रुप ऑफ मसल्स रोटेटर कफ के ग्रुप में होती हैं जो ह्यूमरस के हेड पे अराउंड होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SITS, जिसमें S का मतलब होता है सुप्रास्पाइनेट, I का मतलब होता है इंफ्रास्पाइनेट, T का मतलब होता है टेरस माइनर और S का मतलब होता है सब स्कैपुलरिस। ये 4 मसल्स ग्रुप ऑफ रोटेटर कफ में होती हैं। इनके नाम भी याद रखिए, कभी कभी SITS का फुल फॉर्म पूछ सकता है और उसमें 4 मसल्स के नाम दिए होंगे, आपको पहचानना हो सकता है कि कौन से सीक्वेंस सही है। ठीक है। नेक्स्ट, हॉट रेड स्पॉट और रेज्ड एरिया ऑफ स्किन फिल्ड विद क्लियर और ब्लडी फ्लूइड आर द सिम्टम्स ऑफ। इसके ऑप्शन है ब्लिस्टर्स, ब्लीडिंग, स्ट्रेस इंजरी या फिर कॉलिजेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़ जाना। स्किन बहुत ज़्यादा रेड हॉट हो जाती है, उस पर छाले पड़ जाते हैं और उसमें ब्लड दिखता है तो वो ब्लिस्टर्स कहलाता है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन बिटवीन बोन एंड टेंडन लीडिंग इन इन्फ्लामेशन इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन है टेंडोनाइटिस, सिन स्प्लिट्स, टेनिस एल्बो, एक्यूट टेंडन इंजरी। तो बोन और टेंडन के बीच इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? तो बोन और टेंडन के बीच में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको टेंडोनाइटिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टेंडोनाइटिस। नेक्स्ट, रिजल्ट फ्रॉम द मिस लिगामेंट ऑफ द नी कैप इन द ग्रूव। तो इसके ऑप्शन है जंपर ग्रूव, रनर नी, नॉक नी या फिर काइफोसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रनर नी। इसको रनर नी कहते हैं। इसको और इस इंजरी को कहते क्या हैं? इसको कहते हैं PFP यानी पटेलियो फीमोरल पेन सिंड्रोम। इसको कहते हैं PFP सिंड्रोम। पटेला और फीमर की जो जॉइंट्स होती है वहां पे जब पेन होता है उसी को कहते हैं पटेलो फीमर पेन सिंड्रोम। इसे रनर नी कहते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट A एंड B एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन। तो लिस्ट A को लिस्ट B से मैच करना है, तो अब हम इसको मैच करते हैं। A को हम मैच करते हैं 3 से। ठीक है, तो A का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। हाँ, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा मैच करते हैं। स्टीम, स्टीम होता है 2 का 2। ठीक है, द नीड फॉर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। स्टीम का मतलब होता है हमें दूसरों से रिस्पेक्ट की चाह होती है, उसे स्टीम कहते हैं। तो ये किसमें है? बी सेकेंड इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और एस्थेटिक्स क्या होता है? सोशियो हार्मोनी। सी मैच हो जाएगा 1 से और बचा डी, डी मैच हो जाएगा 4 से। इस तरीके से ऑप्शन सी सही होगा।
चलिए नेक्स्ट, occurs from the strenuous activity particularly when the ligament and muscle are pulled or strained। तो इसके ऑप्शन है मसल टियर, मसल स्ट्रेन, हैमस्ट्रिंग या फिर स्प्रेन। तो देखिए इस क्वेश्चन के लास्ट में ही उसने साफ साफ स्ट्रेन्ड बोल दिया है, तो इसका आंसर आपको पता होगा क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसल स्ट्रेन। नेक्स्ट, violent overstretching of ligament in a joint resulting in pain, tenderness, swelling and bruising at the joint is called। तो ओवर स्टिचिंग ऑफ लिगामेंट इसको क्या कहते हैं? तो ओवर स्टिचिंग ऑफ लिगामेंट को हम स्प्रेन कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए लिगामेंट की इंजरी स्प्रेन कहलाती है और टेंडन की इंजरी स्ट्रेन कहलाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, टेंडन अगर आएगा शब्द तो वहाँ स्ट्रेन होगा और अगर लिगामेंट यूज होगा तो वहाँ पे स्प्रेन होगा। नेक्स्ट, ऑन फील्ड कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन इज द फर्स्ट एड गिवन टू ट्रीट। तो ये कह रहे हैं कि सीपीआर को ऑन फील्ड जब हम देते हैं तो एज अ फर्स्ट एड तो क्यों दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर, सडन कार्डिक अरेस्ट, हीट बर्न्स या फिर डिहाइड्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब सडन कार्डियल अरेस्ट होता है यानी अचानक से किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो उसे हम फर्स्ट एड के रूप में सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी जनरली इज इंडक्टिव ऑफ एनी बॉडली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल दैट रिक्वायर्स। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए जनरली बॉडी मूवमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? तो इसके ऑप्शन है मस्कुलर एंडोरेंस, एनर्जी एक्सपेंडिचर, रेंज ऑफ मोशन या स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनर्जी एक्सपेंडिचर। बॉडी को मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द बेनिफिट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसमें से कौन सा फिजिकल फिटनेस के बेनिफिट्स में नहीं आता? तो इसके ऑप्शन है इम्प्रूव्ड सेंस ऑफ वेलबींग, इम्प्रूव्ड अपीयरेंस, इनहेंस सोशल लाइफ या फिर क्वांटिटेटिव लिविंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्वांटिटेटिव लिविंग। क्वांटिटेटिव लिविंग फिजिकल फिटनेस के बेनिफिट्स में नहीं आता। नेक्स्ट, कैन इंक्रीज मसल मास एंड इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ। तो किस ट्रेनिंग से हम मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं और फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है इंस्टेंट ट्रेनिंग, इसेंट्रिक ट्रेनिंग, कोसेंट्रिक ट्रेनिंग या फिर इंक्लूसिव ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसेंट्रिक ट्रेनिंग। इसेंट्रिक ट्रेनिंग से ही हम मसल मास को इंक्रीज कर सकते हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव। नेक्स्ट, is one of the most important morphological feature characterizing human organization। तो इसके ऑप्शन है डाइट, एज, बॉडी कंपोजिशन या फिर पर्सनालिटी। तो क्योंकि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिक फीचर पूछा है तो मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में क्या आता है? मॉर्फोलॉजिक फीचर्स में आता है बॉडी कंपोजिशन। इसमें हम साइज मैटर करता है, बॉडी का साइज क्या है, शेप क्या है, ये सब मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए में कंपोनेंट दिए गए हैं, लिस्ट बी में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं तो इसे मैच करना है। तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी को नापने के लिए हम सीट एंड रीच टेस्ट कराते हैं। चलिए इसी से हम ऑप्शन मैच करते हैं। ए का बी सिर्फ सी में है तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब साफ साफ देख लेते हैं। स्पीड 50 मीटर डैश, मस्कुलर एंडोरेंस, पुशअप्स, एजिलिटी, शटल रन। ओके। नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज नेसेसरी इन डेवलपिंग। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किस चीज के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन है गुड हार्ट मसल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल या ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हमारे हृदय की मसल्स के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए और मसल्स के फंक्शंस के लिए, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।